की महामारी से जूझ रहा है और आप लोग भी कोरोना के अंदर कोरोना योद्धा की तरह कार्य कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं कि प्रेस का, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया है, इस लड़ाई लड़ने में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आप सभी समस्याओं को, ज्वलंत समस्याओं को और कोरोना पेशेंट्स बीमारी की जो निदान होनी चाहिए उसके लिए समय समय पर आप काफ़ी अच्छी कार्रवाई करते रहते हैं। कोरोना 2-2.5 महीने से आपसे ढंग से मिलने का मौका भी नहीं मिला कि प्रत्येक व्यक्ति डरता है। बीमारी से भय का माहौल सब जगह फैला हुआ है। इस भय के माहौल में इकॉनमी का बहुत बुरा हाल है, व्यापार का बुरा हाल है, किसान का बुरा हाल है, कर्मचारी का बुरा हाल है, व्यापारी का तो बहुत बुरा हाल है, उद्योगपति का बुरा हाल है। ऐसे दौर के अंदर सरकारें कह रही हैं कि हमारे पास सैलरी देने के पैसे नहीं हैं, डॉक्टरों को तनख्वाहें पैसे देने के लिए नहीं है। इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था में 2 महीने के अंदर ये सरकारें सारी इनकी अर्थव्यवस्था एक धरातल पर आ जाएगी, ये कभी कल्पना नहीं की थी इस बात के लिए। फिर आज जहां लोगों को जागृत करने का मौका है, लड़ाई लड़ने का मौका है, महामारी से लड़ाई लड़ने का मौका है, कोरोना एक भयावह रूप धारण कर रहा है, उस समय सभी पार्टियों को जहां पर मिलजुल कर इस लड़ाई को लड़ना चाहिए, वहां पर भारतीय जनता पार्टी वर्चुअल रैलियां करने में जुड़ी हुई है, अपनी उपलब्धियां गिनाने में जुड़ी हुई है। 3 लाख आज की फिगर आपको ज्यादा पता होगी, 3 लाख से ज्यादा संक्रमित हो चुके हैं। हरियाणा में तो जैसे ब्लास्ट सा हो रहा है और रोहतक के बारे में भी इतनी जबरदस्त चिंता है इस बात के लिए। क्या वर्चुअल रैलियों पे पैसा खर्च नहीं होते हैं? आप वर्चुअल रैलियों में क्या साधन खर्च नहीं होते हैं? क्या आईटी की सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे? वही पैसे अगर आप लोगों की सेवा के लिए, पेशेंट्स के लिए, मेडिकल फैसिलिटी के लिए खर्च करें, तो इस समय कोई चुनाव का मौका नहीं है। और उसके बाद मैंने देखा कि देश के नेता भी, फ्रांस के नेता कुछ अपने पंफलेट जरूर बांट रहे हैं, पर उसमें भी मास्क लगाने की जो मैंडेटरी डिजास्टर मैनेजमेंट के अंदर इंस्ट्रक्शंस जारी हुई हैं उसको कोई फॉलो नहीं करता, सोशल डिस्टेंसिंग को कोई फॉलो नहीं करता। इसमें मैं इस बात के लिए कि भारतीय जनता पार्टी को इस तरह की जो पब्लिक रैली की तो इजाजत नहीं दे सकती थी, पर जो वर्चुअल रैली का एक नया एक नाम रखा है वो उनको इस समय नहीं करनी चाहिए। प्रदेश की सरकार, मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी जहां पर
कोरोना के लिए तो 5-5 रुपए एक स्टूडेंट से मांगते हैं। पीएम केयर के अंदर सभी उद्योगपतियों से, सभी व्यक्तियों से, सभी नागरिकों से पैसे मांगे जाते हैं। उधर से वर्चुअल रैली के ऊपर इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं। ये राजनीति करने का समय नहीं है। इस समय अभी तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक मौका है दोबारा राष्ट्र को बनाने का। क्या इसी तरह राष्ट्र दोबारा बनेगा? इसी राजनीति प्रक्रिया आप शुरू करेंगे। राष्ट्र का निर्माण सभी संगठित रूप से करते हैं। इकॉनमी बहुत जो नीचे जा चुकी है, और जहां तक कि इकॉनमी का, मैं तो ये कहता हूं कि कोरोना की आड़ में इकॉनमी का जो भट्ठा पहले बैठा हुआ था उसका ठीकरा फोड़ा जा रहा है। आप देखें कि अब इकॉनमी का क्या बुरा हाल होगा। गरीब के पास मजदूरी नहीं है, रिक्शा वाला है, स्कूटर वाला है, ठेली वाला है, सब्जी वाला है, कोई समोसों की दुकान करता है, कोई चाय की दुकान करता है, यहाँ दुकान करता है, कोई उनकी रोजी रोटी का सवाल है आज के दिन के अंदर। आज के दिन में एक इंसानियत के नाते हम सबको मिलकर इससे लड़ना चाहिए, ना कि इस समय हमें ये रैलियां करनी चाहिए। अभी मैं पता लगा कि कल मुख्यमंत्री जी वहां से रैली कर रहे हैं, क्या नाम है इसका। अब मैं, ये बड़े दुख की बात है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। जहां तक मेरा मुद्दा भी आया था कि मैं अब रोहतक की जो व्यवस्था है, आज के दिन में 278 केसेस हमारे सामने हैं। आज मैंने सीएमओ से लिस्ट मंगाई कि मैं पता तो लगे उनके लोगों में कहाँ है। जहाँ कंटोनमेंट जोन बनते हैं वहां तक लोगों की सहायता करने की आवश्यकता है, क्योंकि जब बैरिकेडिंग हो जाती है, किसी को, बच्चों को दूध नहीं मिलता, बच्चों को पानी नहीं मिलता, लोगों को सब्जियां नहीं मिलती, परिवार तो पीड़ित है ही है, साथ में जो कंटेनमेंट जोन बनाया जाता है उसमें भी लोग पीड़ित है। उनको इस टाइम सहायता करने की जरूरत है, ना कि राजनीति करनी, ना ही ये गलियों पे जाके, सड़कों पे जाके और ये पंफलेट बांटने की जरूरत है। तो इस बात के लिए कि इस रैली करना चाहें तो अगर सरकार हमें इजाजत दे तो रैली तो इतनी बड़ी कर देंगे कि प्रदेश की सरकार ही हिल जाएगी, पर हम उस बात में नहीं जाना चाहते। शुरू में हमने कहा था कि हम नीतिगत रूप से और कंस्ट्रक्टिव रूप से इस लड़ाई में हम सरकार का साथ देंगे, पर सरकार जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पे लगी हुई है, ना कि उसमें लगी हुई है। जब वर्चुअल रैली के हिसाब से मैं कहता हूं कि वर्चुअल रैली की बजाय आप वर्चुअली लोगों से वार्तालाप क्यों नहीं करते? लोगों से वार्तालाप क्यों नहीं करते? आप इस बात के लिए आप रिप्रेजेंटेटिव है, सरपंचों से बात करो, पार्षदों से बात करो, अपना मेंबर पंचायत से बात करो, ब्लॉक समिति बात करो, विधायकों से बात करो, उन सब से बात करो। ये कुछ है, और एक सारी की सारी पब्लिक को कॉन्फिडेंस मान लेने के वन साइड ये लड़ाई जारी है, और बहुत पीड़ित है। और मैं तो रोहतक के बारे में बहुत ज्यादा चिंतित हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप यहाँ पर आए इस बात के लिए, और कोई सवाल किसी ने पूछना हो, किसी ने फिजूल खर्ची है या संवेदनहीनता, दो चीजें ऐसे जी के बिल्कुल देवेंद्र जी, बात आपकी ठीक है, ये दोनों चीजें हैं। संवेदनहीनता जो है वो तो एक्सट्रीम पे पहुंच गया इस बात के लिए कि इस समय बात यह है कि मैं कहता हूं कि मेरे पास रिपोर्ट्स आती हैं कि कोरोना पेशेंट्स दे आर इन बिग डिप्रेशन। समाज उनको एक तिरस्कार की नजर से देख रहा है, रिश्तेदार मिलने नहीं जाता है, कोई बात नहीं करता है, सब कुछ नहीं करता है हिसाब से। तो बड़ी इस लड़ाई से, और ये लंबी लड़ाई लड़नी है। राजनीति तो होती रहेगी, देश के इधर से देश की निर्माण की बात करते हो और इधर से राजनीति करते हो, तो दोनों बातें नहीं होनी चाहिए किसी